जर्मनी को इस तरह का मुंह तोड़ जवाब देगा, जर्मनी ने इसे सोचा भी नहीं था। और यदि भारतीय वैज्ञानिक किसी चैलेंज को अपनी ईगो पर ले लें, तो फिर उस सेक्टर में भारत को आगे बढ़ने से कोई भी देश नहीं रोक सकता। दरअसल जर्मनी ने आज से लगभग 1 महीने पहले भारत में बनाए जा रहे अर्जुन टैंक्स में इस्तेमाल हो रहे इंजन को देने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि जर्मनी ने यह सोचकर भारत को टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई को बंद किया था कि भारत डिफेंस के मामले में दूसरे देशों में अपना दबदबा ना बना पाए। लेकिन जर्मनी का भारत में अगले 4 सालों तक इंजन की सप्लाई बंद करना अब उसी पर भारी होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले 1500 हॉर्स पावर के इंजन को भारत ने खुद इंडिजीनियस तौर पर डेवलप कर लिया है। और इन इंजनों का अर्जुन टैंक्स में इस्तेमाल करके पहली फायरिंग टेस्ट को भी सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया गया है, जो कि भारत की उभरती डिफेंस इंडस्ट्री के लिए नया माइलस्टोन है, जिसमें भारत ने टैंक्स के मोस्ट पावरफुल इंजन को खुद डेवलप करके जर्मनी की औकात को दिखा दिया है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, इस बात में दो राय नहीं है कि इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट की डिमांड दुनिया के कई देशों में बढ़ रही है, लेकिन जर्मनी जैसे देश यह नहीं चाहते हैं कि भारत डिफेंस के मामले में दूसरे देशों में अपनी पहचान बना पाए और डिफेंस मार्केट पर उन देशों में कब्जा करें जहां पर अभी जर्मनी, फ्रांस और रूस कब्जा किए हुए हैं। और इसीलिए जब भारत ने एडवांस टेक्नोलॉजी वाले अर्जुन मेन बैटल टैंक्स को बनाने की शुरुआत की, तो इसकी पावरफुल क्वालिटी को देख अफ्रीका जैसे देशों से उसके आर्डर रिसीव होने लगे। लेकिन समस्या वाली बात यह थी कि यह टैंक्स डेवलप तो भारत में किया जा रहे थे, लेकिन जो इनमें जिन इंजनों का इस्तेमाल होता था उसकी सप्लाई जर्मनी करता था। और इसीलिए भारत की बढ़ती डिफेंस इंडस्ट्री को रोकने के लिए जर्मनी ने टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन को आने वाले 4 सालों तक देने से साफ इनकार कर दिया। और भारत के वैज्ञानिकों ने इसे अपनी ईगो पर ले लिया, जिसके बाद भारत के वैज्ञानिकों ने खुद स्वदेशी तौर पर इन टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले पावरफुल इंजनों को डेवलप करने की शुरुआत कर दी। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मेन बैटल टैंक्स के लिए 1 महीने के अंदर भारत के वैज्ञानिकों ने 1500 HP के पावरफुल इंजन सक्सेसफुली डेवलप कर लिया। यहां तक कि हाल ही में इसकी टेस्टिंग भी सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुकी है, जिसके मुताबिक यह इंजन अर्जुन टैंक्स में फायरिंग और टैंक्स को पावर देने के लिए पूरी तरह से कैपेबल है। वैसे 1 महीने के अंदर मेन बैटल टैंक्स के लिए पावरफुल इंजन डेवलप करना उतना भी आसान नहीं था, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने जिस तरह से इस इंजन को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है, उसके लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने जर्मनी जैसे देशों को यह बता दिया है कि वह चाहे जितना भी भारत को रोकने का प्रयास कर ले, लेकिन भारत को किसी भी सेक्टर में रोकना उतना भी आसान नहीं है। खैर, यदि इस इंजन के टेस्टिंग की बात की जाए तो इसकी टेस्टिंग BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के द्वारा मैसूर में की गई। और देखा जाए तो यह भारत के लिए काफी खुशी का क्षण है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने मेन बैटल टैंक्स के लिए इंजन को डेवलप किया है। और कमाल की बात यह है कि यह इंजन पहली बार की टेस्टिंग में ही सफल रहा। और वैसे भी देखा जाए तो जर्मनी का भारत में इंजन की सप्लाई बंद करना भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, क्योंकि जब तक किसी सेक्टर में भारत को ग्लोबल मार्केट में एक बार झटका ना लगे, तब तक भारत का उस सेक्टर में सेल्फ डिपेंडेंट होना नामुमकिन है। और वैसा ही इस बार टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन के साथ हो रहा है, जिसे भारतीय वैज्ञानिकों ने 1 महीने के अंदर ही तैयार कर दिए। और इस पर डिफेंस मिनिस्ट्री में एक ट्वीट करके खुद बताया कि 1500 HP के इंजन का भारत में स्वदेशी तौर पर डेवलप किया जाना इंडियन मिलिट्री प्रोपल्शन सिस्टम और इंडियन डिफेंस में मेजर चेंज के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। अगर टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इन इंजनों के डेवलपमेंट की बात की जाए तो इसे BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और DRDO ने मिलकर बनाया है।
और कमाल की बात यह है कि इस इंजन को बनाने में किसी भी विदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसे पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर डेवलप किया गया है। और अगर इसकी तुलना जर्मनी के द्वारा दिए जा रहे इंजन से की जाए तो यह इंजन जर्मनी के इंजनों से किसी भी मामले में कम नहीं है। और इसकी कैपेसिटी भी 1500 हॉर्स पावर की है, जिससे यह ज्यादा वजन वाले टैंक्स को भी आसानी से कैरी कर सकते हैं। और साथ ही इसकी जो कैपेसिटी है वह हाई टेम्परेचर को भी आसानी से झेल सकती है। यानी कि इन इंजन को अर्जुन टैंक्स में लगाने के बाद उन टैंकों को रेगिस्तान हो या फिर पहाड़ जैसे ऊबड़ खाबड़ इलाके, इन दोनों जगह पर आसानी से ले जाया जा सकता है। यहां तक कि इनको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अर्जुन टैंक्स में इन इंजन को इस्तेमाल करने के बाद यह टैंक्स काफी बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर आसानी से चढ़ सकते हैं। अपनी अत्याधुनिक तकनीकों के साथ यह इंजन विश्व स्तर पर सबसे उन्नत इंजनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अफ्रीका के द्वारा भारत को अर्जुन टैंक्स बनाने का जो प्रोजेक्ट सौंपा गया था, इन्हीं इंजन की सप्लाई जर्मनी से न होने के कारण उन्हें डिलीवर्ड करने में काफी ज्यादा डिले हो रहा था। लेकिन इन इंजनों के स्वदेशी तौर पर प्रोडक्शन के बाद भारत अफ्रीका के आर्डर को जल्द से जल्द कंप्लीट करने में जुट रहा है, जिससे अफ्रीका के साथ भारत का विश्वास बना रहे और आने वाले समय में इसके अलावा भी अफ्रीका जैसे देश और भी डिफेंस इक्विपमेंट और मिसाइल्स जैसे खतरनाक हथियार भारत से ही खरीदें। फिलहाल अफ्रीका के अलावा देखा जाए तो साउथ अमेरिका का एक देश गुयाना इस समय अपने डिफेंस फोर्स को बढ़ा रहा है, जिसमें डिफेंस इक्विपमेंट और खतरनाक हथियार खरीदने के लिए गुयाना का झुकाव भारत की ओर देखने को मिल रहा है। जहां हाल ही में एक खबर निकलकर सामने आई कि गुयाना की तरफ से भारत की HL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 194 करोड़ रुपए का ऑर्डर रिसीव हो चुका है, जिसमें गुयाना भारत से अपनी डिफेंस फोर्स के लिए पहले कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीद रहा है, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड गुयाना की डिफेंस फोर्स के लिए 31 मार्च तक LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डिलीवर करने वाले हैं। और ध्यान दिया जाए तो गुयाना अभी भारत से जुड़ना शुरू कर रहा है। आगे चलकर गुयाना भारत से और भी डिफेंस इक्विपमेंट और हथियार खरीदने वाला है, क्योंकि गुयाना पहली बार अपने डिफेंस फोर्स के लिए खुद का एयरक्राफ्ट एक्वायर कर रहा है, जिसके लिए उन्होंने भारत से ही एयरक्राफ्ट को खरीदना उचित समझा। और यह गुयाना की तरफ से कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि 194 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट भारतीय फर्म को सौंपा गया है। हालांकि गुयाना इस बार भारत से केवल 2 ही एयरक्राफ्ट एक्वायर कर रहा है, लेकिन आगे चलकर गुयाना भारत से और भी एयरक्राफ्ट खरीदने वाला है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइए कि क्या भारत को डिफेंस प्रोडक्शन पर और भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है या नहीं, और भारत की डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बना रही, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट